नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डाकघर गाइड भाग एक के डाकघर गाइड भाग एक के टॉपिक जो है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग, इसको हम डिटेल से और एकदम इजी लैंग्वेज में इमेजेस के साथ, इमेजिनरी स्लाइड्स के साथ समझेंगे। यह टॉपिक जो है पीएएसए, पोस्टमैन मेल गार्ड और एमटीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग। डाकघर गाइड भाग एक की धारा 55 में पोस्ट बॉक्स और धारा 56 में पोस्ट बैग का उल्लेख किया गया है। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग क्या है, वह इसके बारे में जानकारी हम नीचे पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो कौन सी धारा में है? पोस्ट ऑफिस गाइड भाग एक के धारा 55 और धारा 56 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये धारा 56 और धारा 55 में। इससे पहले की टॉपिक कवर कर लें, पहले यह जान लेते हैं कि हम इमेजेस और जो प्रेजेंटेड इमेजेस की स्लाइड्स किस तरीके से दिखाई देगी और उसका अध्ययन हम कैसे करेंगे, वह देख लेते हैं हम। वो जो है इस तरीके से दिखाई देगी, जो हम लास्ट में जो पढ़ेंगे वह है कि इमेजेस के साथ प्रॉपर टेबल है, प्रॉपर पॉइंट्स टू पॉइंट समझेंगे ताकि हमको समझने में, याद करने में एकदम आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए अभी डिटेल से अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद इस पर चलेंगे लास्ट में, है ना। तो देखते हैं कि पोस्ट बॉक्स क्या है। पहले तो जान लीजिए कि पोस्ट बॉक्स क्या होता है। पोस्ट बॉक्स पढ़ने से तो कभी मन में आता है कि जो पोस्ट ऑफिस के बाहर जो लगा होता है वही पोस्ट बॉक्स होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो पोस्ट ऑफिस के बाहर लगा रहता है वो पोस्ट बॉक्स नहीं है, वो है लेटर बॉक्स है वो। ठीक, वह है लेटर बॉक्स, पत्र पेटी, जिसको हम बोल देते हैं पत्र पेटी बोलते हैं, है ना। तो वह लेटर बॉक्स नहीं है। लेटर बॉक्स क्या होता है कि डाकघर के अंदर कस्टमर को सुविधा मिलती है कि वह अपना डाक स्थायी रखने के लिए, अगर वह कहीं गया है या फिर वो बड़ा संस्था है और वह चाहता है कि उसका डाक डाकघर में ही रहे और वह किसी आदमी को भेजकर अपना डाक निकाल कर ला सके, तो उस सुविधा के लिए पोस्ट बॉक्स बनाया गया है। पोस्ट बॉक्स जो है आमतौर पर एक अलमारी टाइप का होता है ना। इस अलमारी में बहुत सारे खंड बने होते हैं और प्रत्येक खंड का एक बॉक्स होता है। इसका दरवाजा रहता है, दरवाजा टाइप वाला एक बॉक्स रहता है। ठीक है, पोस्ट बॉक्स नंबर एक, और सभी का जो पोस्ट बॉक्स नंबर भी अलग अलग होता है। मान लीजिए पोस्ट बॉक्स नंबर एक, दो, तीन, चार। ठीक, इस तरीके से एक बॉक्स होता है। बॉक्स के ऊपर दरवाजा लगा रहता है, दरवाजा के ऊपर लॉकर रहता है, ताला ताला लगा होता है। ठीक है, उस ताला ताला का चाबी एक कस्टमर अपने पास रखता है और एक पोस्ट मास्टर के पास होता है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया कि पोस्ट बॉक्स क्या है। पोस्ट बॉक्स है अलमारी में बना हुआ वह बक्सा है जिस पर कोई ग्राहक अपना डाक रखवा सकता है वहाँ पे, है ना। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। और भारतीय डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली एक विशेष सुविधा है ये। ठीक, जिससे व्यक्ति या संस्था अपनी डाक सीधे डाकघर से प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा केवल उन्हीं डाकघरों में मिलती है जिन्हें महानिदेशक द्वारा अधिकृत किया जाता है। तो महानिदेशक द्वारा अधिकृत जो अधिकांश जो डाकघर है वह है एचओ। एचओ में यह सुविधा आमतौर पर मिलती है। ठीक है, तो कहाँ ये सुविधा मिलती है? एचओ में। इससे डाक सुरक्षित रहती है और बार बार घर या कार्यालय पर डाकिया के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर पोस्ट बॉक्स किसी ने लिया हुआ है तो अगर उस आदमी के या उस संस्था का कोई डाक आ रहा है तो उस डाक को उसके घर ना पहुंचाकर क्या 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 कर दिया जाता है, उसके पोस्ट बॉक्स में जमा कर दिया जाता है ना। जिससे ग्राहक को यह सुविधा होती है कि वह डाकिया के आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि वह स्वयं वहां जाकर अपना डाक इस बॉक्स से निकाल कर ला सकता है, या फिर
कि अपने अपने अधिकृत आदमी को भेजकर वह डाक निकाल कर ला सकता है। यह सेवा व्यवसायियों के लिए है, संस्थानों के लिए और उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें नियमित रूप से बहुत सारी डाक या पार्सल मिलते रहते हैं, है ना? ठीक है। पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया जाता है और इसके लिए कुछ निश्चित नियम, शुल्क और शर्तें होती है। ठीक? नियम, शुल्क, पोस्ट बॉक्स का भी कुछ नियम है, कब कब निकालना है और कब निकालना नहीं है, कितना शुल्क लगेगा, कौन-कौन सी शर्तें होती हैं, ये सभी पोस्ट बॉक्स में शामिल होती है। पोस्ट बॉक्स संबंधित नियम डाकघर गाइड भाग 1 की किसमें है? धारा 55 में है ना? ठीक है। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। अब देखते हैं कि पोस्ट बॉक्स में किन-किन वस्तुओं को डाला जा सकता है। पोस्ट बॉक्स में किन-किन वस्तुओं को डाला जा सकता है। तो पोस्ट बॉक्स धारक को केवल कुछ विशेष प्रकार की डाक ही उसके बॉक्स नंबर पर मिल सकती है, उसके बॉक्स पर डाल डाल सकते हैं। वह है एक साधारण लेटर, जो ऑर्डिनरी लेटर है, उसे हम डाल सकते हैं। पोस्ट कार्ड को भी पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं। अंतर्देशीय पत्र है, आईएलसी, ठीक, अंतर्देशीय पत्र, एयरमेल को भी इसमें डाल सकते हैं। समाचार पत्र को भी इसमें डाल सकते हैं पोस्ट बॉक्स में। पुस्तक, पैकेट व नमूना पार्सल। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा कि पोस्ट बॉक्स में क्या-क्या चीज़ें रखी जा सकती है। ठीक है? समाचार पत्र, पुस्तक, पैकेट व नमूना। निम्न वस्तुएं पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं दी जाएगी या उसमें पोस्ट बॉक्स में नहीं डाली जाएगी। क्या-क्या चीज़ें नहीं डाली जाएगी? एक तो है किराएदार के कर्मचारियों या परिवार के सदस्यों का नाम, जो डाक आया रहेगा उसको पोस्ट बॉक्स में नहीं डाला जाएगा। किसका? परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी नहीं डाला जाएगा और जो कर्मचारी है उसके कर्मचारी है, उसका भी डाक उसमें नहीं डाला जाएगा। केवल और केवल जिस नाम से लिया है ना? या जिस संस्था के नाम से लिया है उसी का ही डाक वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक? और दूसरा जो है जिसमें पोस्ट बॉक्स में नहीं डाला जाएगा वह है अस्थायी मेहमानों या व्यापारिक प्रतिनिधियों के नाम आई डाक। दूसरे का डाक उसमें डालना ही नहीं है, केवल उसी के व्यापार का ही या उसी के आदमी के नाम का ही डाक जो आएगा उसी को ही पोस्ट बॉक्स में डालना है। तीसरा है कि किसी संस्था या हॉस्टल में रहने वालों के डाक, इसको भी नहीं डालेंगे। किसी थर्ड पर्सन का डाक को पोस्ट बॉक्स में नहीं डाला जाएगा। यानी पोस्ट बॉक्स केवल उसी व्यक्ति या उसी संस्था के नाम के डाक के लिए होता है जिसने किराया जमा किया है, जिसने शुल्क दिया है, जिस नाम से शुल्क दिया है उसी का डाक ही पोस्ट बॉक्स में डाला जाएगा, है ना? ठीक है। अब देखते हैं कि जो पोस्ट बॉक्स लेने की क्या प्रक्रिया है। तो पोस्ट बॉक्स लेने की प्रक्रिया जो है, जो व्यक्ति संस्था या फर्म पोस्ट बॉक्स लेना चाहती है उसे संबंधित पोस्ट मास्टर को क्या करना होगा? लिखित आवेदन देना होगा, है ना? क्या करेगा? वह पोस्ट मास्टर को लिखित आवेदन देगा। आवेदन में क्या-क्या जानकारी देगा? आवेदन में अपना व्यवसाय के बारे में बताएगा, व्यापार के बारे में बताएगा, अपना पता लिखेगा और पहचान का पूरा विवरण देगा। पहचान पत्र के लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज है उसको इसके साथ जमा करना होगा। ठीक है? साथ ही 2 ऐसे व्यक्तियों के प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। 2 व्यक्तियों के प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा गवाही के लिए। ठीक? और ये और जो तीसरा जो रहेगा, सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए यह औपचारिकता लागू नहीं होती। अगर सरकारी चीज़ है तो ये गवाही वगैरह ये गवाही नहीं लगेगा, लेकिन ये लगेगा। ठीक है? यदि दी गई जानकारी गलत साबित होती है या पोस्ट बॉक्स का दुरुपयोग होता है तो पोस्ट ऑफिस बिना सूचना दिए बॉक्स रद्द कर सकता है। ठीक, इससे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर गलत जानकारी दे रहा है तो उसका पोस्ट बॉक्स का जो संविदा जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है? और उसको किसी दूसरे को भी अलॉट किया जा सकता है। अब देखते हैं कि कोई आदमी अपना पता बदल दिया है, तो उसकी सूचना देने का क्या नियम है? यदि पोस्ट बॉक्स धारक अपना पता या कार्यालय बदलता है, तो उसे 7 दिनों के अंदर यह जानकारी पोस्ट मास्टर को देनी होगी। ठीक है? अगर कोई आदमी ने पोस्ट बॉक्स लिया है, किसी पते पे रहते हुए पोस्ट बॉक्स लिया है और वह अपना पोस्ट बॉक्स के साथ पोस्ट बॉक्स नहीं बदलेगा, अगर वह अपना पता बदल देता है, किसी अन्य जगह रहने लगता है, तो भी इसकी सूचना पोस्ट बॉक्स को देनी होगी। ठीक है? यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका पोस्ट बॉक्स बिना नोटिस के रद्द किया जा सकता है। अब देखिए कि अब वो रह अब उसको डाक चाहिए पोस्ट बॉक्स पर, ठीक है? लेकिन उस आदमी के पते से क्या लेना-देना बताइए? तो इसका कारण यही है कि अगर वह डाक नहीं निकाल रहा है, तो पोस्ट मास्टर क्या करते हैं?
उसको रजिस्ट्री डाक से नोटिस भेजता है ना। तो यही तो इसी से संबंधित है कि अगर अ, वह जानकारी देगा तभी तो नोटिस उस पर पहुंच सकेगा ना। तो इसी सब के लिए सभी प्रक्रिया का सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए यह नियम जरूरी है कि उसे 7 दिनों के अंदर यह जानकारी पोस्ट मास्टर को देना होगा कि उसने पता बदल लिया है। ठीक है। अब देखते हैं किराया और जमा राशि से संबंधित नियम क्या है। पोस्ट बॉक्स का 1 वर्ष का किराया या फिर वार्षिक किराया कितना है? 150 रुपया है। 1 साल में 150 रुपया। और जो तिमाही है, तिमाही किराया है 50 रुपया। है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट वो है, प्रश्न बन सकता है, बनता है। इसको जरूर याद रखिएगा। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों का सुविधा लेने के लिए वार्षिक किराया कितना है? 250 रुपया। और तिमाही जो है 80 रुपया। ठीक है। अगर पोस्ट बॉक्स के साथ अगर पोस्ट बैग भी ले लिया जाता है, इसके साथ अगर पोस्ट बैग भी ले लिया जाता है, ठीक, ये हो गया। देख, पोस्ट बॉक्स का है 150 रुपया एनुअल। अगर पोस्ट बॉक्स के साथ पोस्ट बैग भी ले लिया जाता है तो केवल 100 रुपया और जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 250 रुपया एनुअल। है ना। इसी प्रकार जो तिमाही है, तिमाही है 50 रुपया। अगर साथ में पोस्ट बैग भी ले लिया जाए तो केवल 30 रुपया और जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 80 रुपया। है ना। इसी प्रकार एक ही नंबर के एक से अधिक पोस्ट बॉक्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं, इसको याद रखिएगा। है ना। एक नंबर के अगर अगर यहाँ पास बहुत सारा पोस्ट बॉक्स है तो यहाँ पे एक नंबर वाला है तो इसको साइड में भी, अगर डाक अगर ज़्यादा आ जा रहा है तो साइड में भी एक और पोस्ट बॉक्स लिया जा सकता है एक ही नंबर का। ये भर गया तो इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि उस माह की पहली तारीख से गिने जाते हैं। है ना। किराए की अवधि उस माह की पहली तारीख से गिना जाएगा। मान लो 10 तारीख को पोस्ट बॉक्स का किराया जमा किया है। मान लो 10 तारीख को उसने किराया लिया है, जमा किया है, तो तारीख एक तो 1 तारीख से ही गिना जाएगा और अगले महीने के 1 तारीख को किराया अवधि समाप्त हो जाएगा। ठीक। ये आप समझ गए। चलो इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो आपने पोस्ट बॉक्स लिया है, सालाना लिया है, सालाना 1 जनवरी को। नहीं, मान लो आपने सालाना 11 जनवरी को लिया है, सालाना वाला। ठीक है। तो आपको अगला अगला कब जमा करना होगा? अगला जमा करना होगा आपको 31 दिसंबर तक। तो आपका मान्य रहेगा, 1 साल है तो 31 दिसंबर तक मान्य रहेगा। तो लेकिन आपका जो किराया जो है 1 जनवरी से ही गिना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो अगला प्रीमियम है वह 11 जनवरी को जमा करना है, ऐसा नहीं है। ये 1 जनवरी यानी कि महीने की पहले तारीख से गिना जाएगा। है ना। पोस्ट बॉक्स अग्रिम भुगतान पर ही दिया जाता है। ठीक है। जो पोस्ट बॉक्स का जो किराया है वह तभी दिया जाएगा जब आप पहले पैसे देंगे। पहले पैसे, फिर जो आपको सामान रखने दिया जाएगा पोस्ट बॉक्स पर। है ना। ऐसा नहीं है कि पहले पोस्ट बॉक्स दे दिया जाए और आपको आपको किराया बाद में वसूला जाए, ऐसा नहीं है। ठीक। पहले पैसा लिया जाएगा तब सामान दिया जाएगा। है ना। अग्रिम भुगतान पर ही दिया जाता है। किराया चुकाने के बाद राशि वापस नहीं की जाती जब तक पोस्ट मास्टर उसे विशेष कारणों से स्वीकृत न कर दे। अगर एक बार किराया दे दिया जाए तो उसको वापस नहीं दिया जाएगा। नो रिफंड। नो रिफंड, रिफंड की व्यवस्था यहाँ नहीं है। एक बॉक्स का किराया एक बॉक्स का किराया किसी दूसरे बॉक्स या व्यक्ति के नाम ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। देखिए, नाम ट्रांसफर का सुविधा नहीं है यहाँ पे पोस्ट बॉक्स पर। जिसका है वह उसी का ही रहेगा जब तक उसका टेन्योर खत्म न हो जाए तब तक। ठीक। किराया और जमा राशि पूरी तरह उसी बॉक्स से संबंधित रहती है ना। अब देखते हैं कि ताला और चाबी का रख रखाव पोस्ट बॉक्स पर किस तरीके से किया जाता है। पोस्ट बॉक्स मिलने पर पोस्ट मास्टर किराएदार को ताला और चाबी देता है ना। जब आप पोस्ट बॉक्स खरीदेंगे, पैसे दे देंगे। पैसे कैसे देंगे कि काउंटर पर आपको वो पैसा जमा करके एक रसीद दिया जाता है। रसीद देने के बाद आपको संबंधित पोस्ट मास्टर द्वारा आपको ताला और चाबी दे दिया जाता है और उसके एंट्री रजिस्टर पर की जाती है कि उसका कौन सा पोस्ट बॉक्स नंबर अलॉट हुआ है। ठीक।
कौन सा वाला हुआ है वह रजिस्टर पर एंट्री कर दिया जाता है। यदि चाबी या ताला खो जाए या टूट जाए तो किराएदार को उसकी लागत तुरंत जमा करना होता है ना। किसको जमा करना होगा? किराएदार को ही देने हैं भाई। अगर ताला चाबी खो जाए तो किराएदार क्या करेगा? ताला चाबी का पैसा जमा करेगा, तभी उसको नया चाबी दिया जाएगा। यदि किराएदार ऐसा नहीं करेगा, अगर वह ताला चाबी का पैसा नहीं देगा, तो उसकी जमा राशि जो जमा की है, किराया जो जमा किया हुआ है, वह जब्त कर लिया जाएगा, है ना। नई चाबी या ताला देने से पहले उसे लागत के साथ मनी ऑर्डर शुल्क भी देना होगा। नई चाबी या ताला देने से पहले उसे लागत के साथ क्या करना होगा? मनी ऑर्डर शुल्क भी देना पड़ सकता है। यदि ताला या बॉक्स क्षतिग्रस्त पाया गया तो उसका रेंट भी रद्द किया जा सकता है। देखिए कि ये किसकी जिम्मेदारी है? किराएदार की जिम्मेदारी है कि वह ताला और बॉक्स बॉक्स को भी अच्छे से रखे, साफ सफाई सुरक्षित तरीके से रखे, क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसका रेंट जो है, जो भी किराया दे रहा है, उसको रद्द कर दिया जाएगा, है ना। किराए की अवधि और नवीनीकरण। पोस्ट बॉक्स के जो किराए की अवधि कितना होता है और कितना नवीनीकरण होता है, वह देखते हैं। पोस्ट बॉक्स का किराया हर महीने की पहली तारीख से शुरू होता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। हर महीने की पहली तारीख से शुरू होता है, चाहे आप किराया महीने के कोई भी तारीख से शुरू करें, लेकिन जो वहाँ जो जमा करना है वह पहले तारीख के अनुसार से ही जमा करना है। किराएदार को किराया समाप्ति के 15 दिनों के भीतर नवीनीकरण होता है ना। अगर लास्ट डेट है तो उस लास्ट डेट से 15 दिन पहले ही आपको नवीनीकरण करवाना होगा। पोस्ट ऑफिस में जाकर नया रसीद कटवाना होगा, ठीक है। यदि किराया तय समय में न दिया गया तो बॉक्स किसी अन्य को दे दिया जा सकता है ना। याद रखिएगा, आपने किराया अगर जमा नहीं किया तो किसी अन्य को भी अलॉट कर दिया जाएगा। आवेदन देर से देने पर अगर बॉक्स उपलब्ध है तो पोस्ट मास्टर विवेक के अनुसार अपना निर्णय लेगा, ठीक है। बॉक्स अगर आवेदन अगर देर से दे रहा है आवेदन, तो पोस्ट मास्टर चाहे तो दे भी सकता है और चाहे तो नहीं भी दे सकता, ठीक है। अब देखते हैं कि वितरण टिकट का पोस्ट बॉक्स से क्या लेना देना है। जब पोस्ट बॉक्स किराएदार को दे दिया जाता है तो उसे एक वितरण टिकट दिया जाता है। वितरण टिकट का मतलब होता है कोई पहचान पत्र रहता है ये, ठीक है। जब कोई पोस्ट बॉक्स खरीदेगा तो उसे साथ में एक पहचान के रूप में एक वितरण टिकट दिया जाता है। यह टिकट गैर हस्तांतरित या किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, गैर हस्तांतरणीय, नॉन ट्रांसफरेबल होता है ना। और पोस्ट ऑफिस में पहचान के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यह कहाँ काम आएगा? इस वितरण टिकट का उपयोग, जैसे कि आप अपना पोस्ट बॉक्स से डाक लेने के लिए पोस्ट ऑफिस में गए, है ना, तो पोस्ट बॉक्स को जो डाक निकालेंगे, अगर वहाँ किसी ने पूछ लिया तो आपको वितरण टिकट दिखाना होगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और यह सुनिश्चित होता है कि वह जो पोस्ट बॉक्स है वह आप ही का है, वितरण टिकट दिखाने से, ठीक। अगला देखते हैं, पोस्ट बॉक्स से डाक निकालने का समय। किराएदार किराएदार डाकघर के कार्य समय में किसी भी समय अपनी डाक निकाल सकता है। कोई भी समय आकर वह डाकघर निकाल सकता है, पोस्ट ऑफिस के कोई भी समय में, ठीक है। लेकिन पोस्ट मास्टर को यह अधिकार है कि वह प्रत्येक वितरण से पहले आधा घंटे तक बॉक्स बंद रखे, ताकि डाक सही तरीके से रखी जा सके। देखिए, अगर डाकघर डाकघर का कोई विशेष कार्य चल रहा हो या फिर कोई कार्य पेंडिंग रहा हो जिससे उनका पोस्ट बॉक्स पर भी वह प्रभाव पड़ सकता है, तो पोस्ट मास्टर चाहे तो उस व्यक्ति को बोल देगा कि भाई आप रुको, अभी आधा घंटा रुको, बाद में डाक ले लेना, ठीक है, अभी हम किसी दूसरे कार्य पे व्यस्त हैं, अभी रुकिए। ऐसा पोस्ट मास्टर को यह अधिकार है ना। अब देखते हैं कि सही पते का उपयोग। कि अगर किसी आदमी का पोस्ट बॉक्स है, किसी संस्था का पोस्ट बॉक्स है किसी डाकघर में, तो वह अपना पता कैसे लिखेगा? तो वह अपना पता लिखेगा कि अपना नाम लिखेगा या फिर कंपनी का नाम लिखेगा, है ना। और उस साथ में लिखेगा कि पोस्ट बॉक्स नंबर इतना इतना। अगर किसी का पोस्ट बॉक्स नंबर 26 है तो पोस्ट बॉक्स नंबर 26, जीपीओ मुंबई, मतलब आप जिस डाकघर में आपने पोस्ट बॉक्स लिया है उसका नाम और पिन कोड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डाकघर का नाम और पिन कोड लिखना बहुत जरूरी है। और पोस्ट बॉक्स नंबर, ये आपको सिर्फ इतना 3 चीजों को ही लिखना है। पते में पोस्ट बॉक्स नंबर और संबंधित डाकघर का नाम अवश्य लिखा जाना चाहिए, ठीक है। ये सभी एक वेरी इंपॉर्टेंट है नाम लिखने के लिए। तो इससे होगा क्या कि कोई जब जब आपका
छटाई करते समय जब आपका डाक मिलता है तो क्या किया जाएगा कि उस पोस्ट बॉक्स नंबर पर ले जाकर उसको रख दिया जाएगा, है ना। अगला देखते हैं। बॉक्स में अगर जगह कम पड़ जाए तो क्या क्या होता है कि कभी कभी जो पोस्ट बॉक्स जो है वो भर जाता है, उसमें और जगह नहीं रहता। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि पोस्ट मास्टर उसकी सूचना नोटिस स्लिप के रूप में बॉक्स में डालेगा। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर क्या करेंगे कि जो अगर डाक बहुत सारा भर गया, ये पोस्ट बॉक्स है, इसमें बहुत सारा डाक रखा गया, भर गया, तो क्या करेगा, इसमें पोस्ट मास्टर इसमें एक स्लिप डालेगा, नोटिस स्लिप या सूचना पर्ची इसमें डाल देगा, और किराएदार उस नोटिस और वितरण टिकट के साथ काउंटर से वस्तु प्राप्त कर सकता है। और जो बाकी वस्तु रहेगा, ये जो इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है बाकी वस्तु, उसको काउंटर में ले जाके रख दिया जाता है और वहां से वह अपना डाक ले ले सकता है, स्लिप दिखाकर। जो नोटिस स्लिप है उसको दिखाकर वह काउंटर से ले सकता है ना। हाँ, अब देखते हैं कि अगर पोस्ट बॉक्स से अगर डाक नहीं निकाला जा रहा है, पोस्ट बॉक्स से अगर डाक नहीं निकाला जा रहा है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो क्या कार्रवाई किया जा सकता है। पोस्ट मास्टर तो पहले तो संबंधित किराएदार को पोस्ट मास्टर एक रजिस्ट्री से नोटिस भेजेगा, है ना, रजिस्ट्री से नोटिस भेजेगा। यदि फिर भी वह नहीं आता तो उसकी डाक को क्या किया जाएगा, सामान्य वितरण से भेजा जाएगा, है ना। पहले तो नोटिस भेजेंगे कि भाई तुम्हारा पोस्ट बॉक्स से डाक निकाल लो। अगर फिर भी नहीं आया तो पोस्ट मास्टर के पास तो अलग से चाबी रहता ही है ना, तो उस चाबी का प्रयोग कर उसका पोस्ट बॉक्स से डाक निकाल लेंगे और उसको उस आदमी के पते में पहुंचा दिया जाएगा सामान्य वितरण के लिए। ठीक है, कौन ले जाएंगे, पोस्टमैन, उसके पते पर ले जाया जाएगा। इसी कारण जो मैंने ऊपर जो बताया था कि 7 दिन के अंदर पता परिवर्तन का सूचना देगा पोस्ट मास्टर को। ठीक, ये इसलिए जरूरी किया गया है। यदि ऐसा बार बार होता है तो इसे पोस्ट बॉक्स का दुरुपयोग माना जाएगा और बॉक्स रद्द कर दिया जाएगा। अगर बार बार वही आदत बना लिया है किराएदार ने कि डाक नहीं निकालता है 7 दिनों के अंदर, तो उसे उसका किरायानामा रद्द कर दिया जाता है। ठीक, अब है कि पोस्ट बॉक्स लौटाने का क्या नियम है। जब किराएदार को पोस्ट बॉक्स की आवश्यकता नहीं रहती तो उसे ताला और चाबी पोस्ट मास्टर को वापस करनी होती है। ठीक है, यदि ताला चाबी सही स्थिति में है तो उसकी जमा राशि क्या किया जाएगा, लौटाया जाएगा। यदि वे खराब हैं या गायब हैं तो राशि वापस नहीं मिलेगी, राशि जब्त हो जाएगी। ठीक, अतिरिक्त पोस्ट बॉक्स, जिन किराएदार को बहुत अधिक डाक प्राप्त हो रही है, बहुत सारा डाक अगर मिल रहा है किराएदार के पते पर, वे उसी नंबर का एक अतिरिक्त पोस्ट बॉक्स किराए पर ले सकते हैं ताकि उनकी सारी डाक सुरक्षित रूप से भेजी जा सके, है ना। ये मैंने ऊपर बता दिया है। अब अगला देखते हैं कि पोस्ट बैग। पहले तो जान लीजिए कि पोस्ट बैग क्या है। पोस्ट बैग भी पोस्ट बॉक्स की तरह सुविधा वाला एक साधन है, एक सुविधा है। पोस्ट बॉक्स में होता क्या था कि एक अलमारी के अंदर बॉक्स होता था और इस पर ताला लगा रहता था, है ना। इसी तरीके से जो पोस्ट बैग है वह एक बैग रहेगा, एक बैग रहता है ना, और इस बैग में ही ताला लगा रहता है। तो पोस्ट बैग क्या होता है, एक विशेष थैला होता है जिसमें डाक सामग्री रखी जाती है, जिसमें उस आदमी का डाक उस पर रखा जाता है। यह सुविधा जो है सभी वितरण डाकघरों में मिलती है, इसको याद रखिएगा। पोस्ट बैग का सुविधा सभी वितरण डाकघरों में मिलता है, एचओ हो या एसओ हो, सभी वितरण डाकघर में वितरण डाकघर होना चाहिए, वहाँ पोस्ट बैग का सुविधा उपलब्ध होती है। यह उसी तरह की सेवा है जैसे पोस्ट बॉक्स की होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें डाक वस्तुएं एक थैले में दे दी जाती है ना। उसमें क्या होता था कि बॉक्स पे ले जाकर रखा जाता था, लेकिन इसमें जो है उसका जो थैला रहता है उसमें थैले में डाक भर दी जाती है, और जब वो किराएदार आता है तो अपना थैला सहित डाक ले जाता है पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट बैग संबंधी नियम कहाँ है, डाकघर गाइड भाग 1 के धारा 56 में दी गई है पोस्ट बैग से संबंधित नियम। ठीक है, पोस्ट बैग में ताला और चाबी की व्यवस्था कैसी होती है। जब कोई व्यक्ति या संस्था पोस्ट बैग किराए पर लेती है तो उसे एक ताला और दो चाबियां दी जाती है ना। उस व्यक्ति को एक ताला दिया जाता है, दो चाबियां दी जाती है। थैला हमेशा ताले से बंद रहता है, इसको याद रखिएगा। डाक डालेंगे फिर ताला लगा देंगे, डाक निकालेंगे ताला लगा देंगे। ठीक है,
हमेशा ताले से बंद होना चाहिए। केवल किराएदार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि ही इसे खोल सकता है। ठीक है। किराए की प्रणाली या पोस्ट बैग पर क्या चीज है, क्या किराया है या किराया किस तरीके से कार्य करता है। पोस्ट बैग को किराए पर लिया जाता है, जैसे पोस्ट बॉक्स लिया जाता है। यह सुविधा उन लोगों को दी जाती है जो नियमित रूप से बड़ी मात्रा में डाक प्राप्त करता है। ठीक है। ये सीधी सी बात है कि जो जिनके पास ज्यादा डाक रहेगा वही ही पोस्ट बैग लेगा या पोस्ट बॉक्स लेगा, है ना। पोस्ट बैग में डाक वितरण की प्रक्रिया। डाकघर में जब पोस्ट बैग आता है तो वह केवल निर्धारित समय पर ही दिया जाता है। ठीक। किराएदार को अपनी वितरण टिकट और पहचान पत्र दिखानी होती है, तभी उसे काउंटर पर थैला सौंपा जाता है। कहाँ पर? पोस्ट बैग जो है उनके काउंटर पर ही दिया जाएगा और निर्धारित समय पर ही दिया जाएगा। कोई भी समय नहीं, पोस्ट बैग जो है निर्धारित समय पर दिया जाएगा, है ना। कि अगर मान लो पोस्ट ऑफिस ने एक नियम बना रखा है कि आपको पोस्ट बैग मिलेगा 9 से 10 बजे के बीच ही, तो संबंधित किराएदार को इतने समय में ही आकर या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर इसी समय अपना डाक ले जा सकता है। और डाक ले जाने से पहले उसको काउंटर पर क्या दिखाना होगा? वितरण टिकट या फिर पहचान पत्र उसको दिखाना होगा, तो उसे काउंटर पर उसका जो पोस्ट बैग है वह सौंप दिया जाएगा। डाक भेजने की अनुमति। किराएदार अपने पोस्ट बैग का उपयोग डाक भेजने के लिए भी कर सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा इसको। लेकिन केवल उन्हीं वस्तुओं के लिए, केवल पोस्ट बॉक्स पर डाक भेजना है तो कौन कौन सा वस्तु डाला जा सकता है? पत्र, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, समाचार पत्र और है छोटा पैकेट। बड़ा पैकेट नहीं डालना है, बैग है इसमें छोटा पैकेट ही डालना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। याद रखने के लिए है पत्र, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, समाचार पत्र और छोटा पैकेट। ठीक। इन सभी वस्तुओं पर डाक टिकट पहले से लगाए जाने चाहिए, तभी वे आगे भेजी जाएगी। अगर ये उपरोक्त चीज अगर डाल रहा है पोस्ट बॉक्स बैग में, तो उस पर उचित मूल्य का डाक टिकट लगा होना चाहिए। ठीक। अब देखते हैं कि पोस्ट बॉक्स का किराया दर क्या है। तो पोस्ट बॉक्स का जो किराया है 3 महीने में पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का किराया दर क्या है। ठीक है। अगर अवधि है, अगर 3 महीने का ले रहे हैं तो पोस्ट बॉक्स में भी 50 रुपये लगेगा और पोस्ट बैग में भी 50 रुपये लगेगा। 3 महीने का इसका भी 50 रुपये लगता है, इसका भी 50 रुपये लगता है। लेकिन दोनों को अगर एक साथ ले रहे हैं तो लगेगा केवल 80 रुपया, है ना। इसी प्रकार अगर 6 महीने का लेते हैं तो पोस्ट बॉक्स में भी 100 रुपया, इसमें भी 100 रुपया। देखिए सभी में पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का किराया दर एक ही है, सेम है। ठीक है। तो 6 महीने का किराया दर कितना है? 100 रुपया है। और अगर एक साथ लिया जाए तो 160 रुपया। 9 महीने का किराया दर है 150 रुपया और दोनों को एक साथ लिया जाए तो 240 रुपया लगेगा। इसी प्रकार जो 12 महीने का लिया जाए, एक साल का, तो 150 रुपया इस पोस्ट बॉक्स का लगता है, इसका भी 150 रुपया। अगर दोनों को एक साथ लिया जाए तो 50 रुपये डिस्काउंट के साथ 250 रुपये लगेगा, है ना। तो हम देखते हैं कि जो वार्षिक किराया है उस पर बहुत ज़्यादा या फिर सबसे सस्ता यही पड़ता है, वार्षिक किराया, है ना। चलिए, ये तो रही पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग से संबंधित जानकारी। अब हम अपना एमसीक्यू लगाते हैं, ताकि जो जो हम ऊपर पढ़े हैं वह उसकी तैयारी को परख सकते हैं। ठीक। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जो पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग किस में है? धारा 55 और धारा 56 में, है ना। इसको याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, पोस्ट बॉक्स सुविधा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ये केवल पोस्ट ऑफिस द्वारा या भारतीय डाक विभाग द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। पोस्ट बॉक्स सुविधा किन डाकघरों में उपलब्ध होती है? किन डाकघरों में? सभी डाकघरों में? ये तो नहीं। केवल ग्रामीण डाकघरों में? ये भी नहीं। केवल ये भी नहीं। तो किसमें रहती है? प्रधान या डाक महानिदेशक द्वारा अधिकृत डाकघरों में। ये उसका सही उत्तर होगा। ठीक। पोस्ट बॉक्स किसके लिए सबसे उपयोगी है? तो व्यवसायियों के लिए और संस्थानों के लिए। निम्न में से कौन सी डाक पोस्ट बॉक्स में दी जा सकती है? केवल केवल साधारण पत्र ही, बाकी चीजें नहीं डालना है, साधारण पत्र को ही डालना है। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किनके नाम की डाक नहीं दी जाएगी?
किसी थर्ड पर्सन का डाक या थर्ड पार्टी का डाक उसमें नहीं डालना है ना, याद रखिएगा। पोस्ट बॉक्स लेने के लिए आवेदन किसे दिया जाता है? तो पोस्ट बॉक्स लेने के लिए आवेदन देना होगा पोस्ट मास्टर को, संबंधित डाकघर के पोस्ट मास्टर को। पोस्ट बॉक्स धारक को पता बदलने की सूचना कितने दिन में देनी होगी? 7 दिन में देनी होगी। अगर नहीं दिया तो उसका किरायानामा रद्द, है ना। तो सही उत्तर हो जाएगा 7 दिन। पोस्ट बॉक्स का वार्षिक किराया कितना है? वार्षिक किराया है 150 रुपया। पोस्ट बैग का भी वार्षिक किराया 150 रुपया। दोनों का किराया सभी सेम ही है, ठीक। पोस्ट बॉक्स की तिमाही किराया कितना है? तिमाही जो लगता है वह है 50 रुपया। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों एक साथ लेने पर वार्षिक किराया कितना है? एक साथ ले रहे हैं तो वार्षिक किराया जो है 250 रुपया। वैसे तो दोनों अगर अलग अलग लिया जाए तो इसका 150 रुपया, इसका 150 रुपया, 300 होता है, लेकिन 300 नहीं है। वार्षिक किराया है 150 रुपया, है ना। पोस्ट बॉक्स किस आधार पर दिया जाता है? किस आधार पर? मासिक पर नहीं, उधार पे नहीं, निःशुल्क भी नहीं। अग्रिम भुगतान जब करेंगे, पैसा पहले देंगे, तब पोस्ट बॉक्स दिया जाएगा। पोस्ट बॉक्स किराया किस तारीख से गिना जाता है? तो उस माह के पहले तारीख से गिना जाएगा, है ना। अगला प्रश्न, पोस्ट बॉक्स की चाबी खो जाने पर क्या करना होता है? शिकायत दर्ज कराना, कोई कार्रवाई नहीं, नया बॉक्स लेना होता है, या लागत राशि जमा करनी होती है। ये शिकायत विकायत नहीं करना है भैया, जाओ लागत जो खर्चा है, ताला चाबी का जो लागत खर्चा है उसको पोस्ट मास्टर के यहाँ जमा करो और दूसरा ताला चाबी पाओ, ठीक है। तो लागत राशि जमा करना पड़ता है। वितरण टिकट, डिलीवरी टिकट कैसा होता है? इसको हम गैर हस्तांतरणीय बोलते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। पोस्ट बॉक्स से डाक कब निकाली जा सकती है? डाकघर के कार्य समय में किसी भी समय पोस्ट बॉक्स से। और जो पोस्ट बैग में केवल कार्य समय पर ही या केवल निर्धारित समय पर ही निकाला जाता है। देखिए यही अंतर है कि एक मिनट, ये पोस्ट बॉक्स है। पोस्ट बॉक्स में कोई भी समय, कोई भी समय अगर डाकघर चालू है तो कोई भी समय जाकर डाक निकाल सकते हैं। अगर पोस्ट बैग में ये सुविधा नहीं मिलती, पोस्ट बैग में केवल निर्धारित समय पर ही जाना होगा, है ना। निर्धारित समय में अगर, है ना, 9 बजे है तो 9 बजे जाएंगे तभी डाक मिलेगा। मान लीजिए 12 बजे अगर निर्धारित किया गया है पोस्ट बैग देने का समय, तो आपको 12 बजे ही जाना पड़ेगा, तभी आपका बैग मिलेगा, ठीक। अगला है, यदि किराएदार 1 सप्ताह तक डाक नहीं निकालता तो क्या किया जाएगा? उसको नोटिस भेजा जाएगा, रजिस्ट्री से नोटिस भेजा जाएगा। पोस्ट बैग क्या होता है? डाक रखने का एक विशेष थैला है पोस्ट बैग। पोस्ट बैग सुविधा कहाँ उपलब्ध होती है? सभी वितरण डाकघरों में, है ना। पोस्ट बैग में कितनी चाबियां दी जाती है? 2 चाबी दी जाती है, याद रखिएगा। पोस्ट बैग से डाक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? वितरण टिकट और पहचान पत्र दिखाएंगे तभी वहां आपको पोस्ट बैग दिया जाएगा काउंटर से। पोस्ट बैग का उपयोग डाक भेजने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि डाक टिकट पहले से लगे होना चाहिए, है ना। और वो भी साधारण डाक होना चाहिए वहाँ। बड़े आकार के डाक को बॉक्स में ना आ सके उसके लिए क्या किया जाता है? नोटिस स्लिप दी जाती है। नोटिस में लिखा जाता है कि आपका डाक उस जगह पर है, वहां से ले लेंगे, ऐसा लिख कर वहां पे नोटिस स्लिप रख दी जाती है बॉक्स में। पोस्ट बॉक्स की आवश्यकता समाप्त होने पर क्या क्या लौटाना होता है? ताला और चाबी दोनों लौटाना होता है। अतिरिक्त पोस्ट बॉक्स किसे दिया जाता है? अधिक डाक पाने वाले किराएदार को अतिरिक्त पोस्ट बॉक्स उसी नंबर का दिया जाएगा, लेकिन उसका अलग से पैसा भी लिया जाएगा, है ना। पोस्ट बॉक्स का बार बार उपयोग न करना क्या माना जाएगा? उसका दुरुपयोग माना जाएगा, ठीक। ये तो रही पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स के बारे में एक डिटेल अध्ययन। अब हम देखेंगे कि इमेजेस और ग्राफिक्स के माध्यम से इसको पढ़ेंगे, ताकि जो आपका जो मन में जो पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग है वो मन में अच्छी तरह से बैठ सके, दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ सके, ठीक। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग यह क्या है, हम इस इमेजिनरी ग्राफिक्स और स्लाइड से समझेंगे। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग, डाकघर गाइड भाग 1 की धारा
इसमें धारा 55 और 56 में दिया गया है। इसे हम नीचे अच्छे से समझेंगे। इसका जो महत्वपूर्ण उपयोगिता है, वह यह है कि कोई कस्टमर अगर अपना डाक अ, रखना चाहता है डाकघर में या पोस्ट बॉक्स से लेना चाहता है, तो उसके लिए यह सबसे सुरक्षित साधन होता है, ठीक है? डाकिया का इंतज़ार करना नहीं पड़ता, पोस्टमैन का इंतज़ार करना नहीं पड़ता, वह जब चाहे तब डाकघर जाकर अपना डाक ले सकता है पोस्ट बॉक्स में, है ना? और इसी के साथ सबसे ज़रूरी है कि गोपनीयता बनी रहती है, केवल उसी व्यक्ति वहाँ डाक ले सकता है या उसका प्रतिनिधि है, उसका डाक ले सकता है, ठीक है? ये जो सुविधा है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का, यह व्यापारियों और संस्थाओं के लिए सबसे उपयोगी सुविधा है। उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। देखिए पोस्ट बॉक्स जो है इस तरीके से होता है। ये यहाँ पास दीवार में चिपका हुआ दिखाया गया है, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के अंदर अलमारी में होता है इसी डिज़ाइन का ये, इस डिज़ाइन का होता है ना? अलमारी में इस डिज़ाइन का होता है और ऐसे ही बहुत सारा जो पोस्ट बॉक्स अक्सर लगा हुआ रहता है, ठीक? और इस पर एक नंबर लिखा होता है पोस्ट बॉक्स नंबर, जो भी उसका नंबर अलॉट होता है, उसका नंबर लिखा रहता है। साथ में एक ताला लगा होता है यहाँ ऐसा वाला ताला और चाबी इसमें लगा रहता है, ठीक है? इसी प्रकार जो पोस्ट बैग है वो इस तरीके से दिखाई देता है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोस्ट बॉक्स जो है धारा 55 में आएगा, पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 की धारा 55 में आएगा और जो पोस्ट बैग है वो धारा 56 में आएगा, ठीक? ये डाकघर में एक फिक्स्ड रहता है, फिक्स रहता है। किसी स्थान पर फिक्स रहता है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं हटा सकते, लेकिन जो बैग है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, है ना? पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या है वो देख लेते हैं। पोस्ट बॉक्स के लिए आवेदन के लिए एक लिखित में आवेदन देना होगा पोस्ट मास्टर को, है ना? और साथ में व्यवसाय और पते का प्रमाण देना होगा या फिर अपना फिर स्वयं के ले रहे हैं तो अपना पहचान पत्र देना होगा और साथ ही साथ जो लगेगा 2 गवाहों के हस्ताक्षर उसमें लगेंगे। यह सुविधा केवल उन्हीं डाकघरों में उपलब्ध है जिन्हें किसने अधिकृत किया है? महानिदेशक डाक डीजी ने जिन्हें अधिकृत किया है, वही पोस्ट ऑफिस में यह सुविधा उपलब्ध है। आमतौर पर प्रत्येक एचओ में यह सुविधा दी जाती है। कि अब देखते हैं कि पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग में क्या आ सकता है? क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता? पोस्ट बॉक्स में साधारण पत्र आ सकता है, पोस्ट कार्ड और समाचार पत्र आ सकता है और जो भी डाक है, ऑर्डिनरी डाक है, उस वो वहाँ आ सकता है। और क्या नहीं आएगा, जो किराएदार है, उसका परिवार या मेहमान का डाक उस पर नहीं डाला जा सकता, केवल उसी का डाला जा सकता है जिसके नाम से पोस्ट बॉक्स है। अगला देखते हैं कि नियम है सिर्फ़ किराएदार के नाम की डाक, ताला, चाबी और वितरण टिकट। है ना? नियम ये है कि सिर्फ़ किराएदार के नाम की जो डाक रहेगा उसी को ही डालना है, ठीक? अगला देखते हैं ताला, चाबी और वितरण टिकट से संबंधित क्या नियम है? जब कोई किराएदार अ अपने पोस्ट बॉक्स से डाक निकालने आएगा तो उसे डाकघर में वितरण टिकट दिखाना होगा या काउंटर पर वितरण टिकट दिखाना होगा, तभी उसका डाक दे दिया जाएगा और ये जो वितरण टिकट होता है वह गैर हस्तांतरणीय होता है, इसको किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, है ना? इसी प्रकार जो ताला चाबी वो अगर खो जाए तो उसका लागत मूल्य जमा किया जाता है, जमा करना पड़ता है ना? और जुर्माना क्या होता है यदि लागत नहीं दी गई, तो जो जमा राशि रहेगा, वह जब्त हो जाता है। अब देखते हैं कि डाक निकासी और समय क्या चीज़ होगा? समय जो है कार्य समय में कभी भी ये जो है पोस्ट बॉक्स के लिए लागू है। पोस्ट बैग के लिए एक फिक्स समय है, लेकिन जो पोस्ट बॉक्स के लिए डाकघर कार्य समय में कभी भी जाकर डाक निकाल सकते हैं, ठीक है? अगर पोस्ट बॉक्स में जगह कम हो गया तो क्या करेंगे? तो पोस्ट मास्टर क्या करेंगे कि बॉक्स में नोटिस स्लिप डाल दिया जाएगा, है ना? और उस स्लिप को दिखाकर अपना जो बाकी डाक है, वह काउंटर से ले सकते हैं, काउंटर से, ठीक? देखिए पोस्ट मास्टर को यह अधिकार है कि वह वितरण से 30 मिनट पहले पोस्ट बॉक्स बंद रख सकता है, ठीक है? अब देखते हैं कि पता लिखने का सही तरीका क्या है? किसी आदमी का पोस्ट बॉक्स है तो उसका पता कैसा लिखा जाएगा? तो उसका पता लिखा जाएगा पहले तो ऊपर में नाम रहेगा व्यक्ति का नाम या फिर जिसने लिया है, जिस संस्था से नाम लिया है उस संस्था का नाम रहेगा, है ना? और साथ में रहेगा जो पोस्ट बॉक्स नंबर है,
वह लिखा जाएगा, पोस्ट ऑफिस का नाम रहेगा और पिन कोड लिखना अनिवार्य है। ये सभी चीज़ें लिखना अनिवार्य है, ठीक? पते में पोस्ट बॉक्स नंबर और डाकघर का नाम होना अनिवार्य है, ठीक? अब देखते हैं किराया दरें। किराया दर क्या है? पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों का किराया सेम है। 3 माह का 50-50 रुपए लगेगा, 6 माह का किराया ले रहे हैं तो पोस्ट बॉक्स का ₹100 लगता है, इसका भी ₹100, उसी प्रकार 9 माह का ₹150, ₹150, है ना? और जो वार्षिक जो है, वार्षिक है, इसका भी ₹150, इसका भी ₹150। तो सब मिला के जो दोनों वो रहेगा वो ₹250 सालाना रहेगा, ठीक है? एक बार इसको भी देख लीजिए कि दोनों अगर पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग एक साथ ले रहे हैं तो 3 माह का ₹80 पड़ेगा, 6 माह का ₹160 पड़ेगा और 9 माह का ₹240 पड़ेगा और 1 साल का ₹250 पड़ेगा, है ना? अगला देखते हैं। हाँ, और इन जो भी किराया देंगे, उसका अग्रिम भुगतान अनिवार्य करना होगा। पहले पैसा देना होगा, फिर उसके बाद ये पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दिया जाएगा। किराए की अवधि और नवीनीकरण। अवधि माह की पहली तारीख से गिनी जाएगी, है ना? 10 तारीख को भुगतान भी कर रहे हो तो 1 तारीख से ही अगले महीने के अगले नवीनीकरण के 1 तारीख को ही वह मान्य होगा, ठीक है? अगर 10 तारीख को भी दे रहे हैं तो यह माना जाएगा कि पहला तारीख से ही गिना जाएगा। नवीनीकरण है वो किरायानामा समाप्ति के 15 दिनों के भीतर उसको नवीनीकरण कराना होगा, ठीक है? सावधानियाँ देखते हैं कि पता अगर कोई किराएदार पता बदल रहा है तो उसका सूचना 7 दिन के अंदर किनको देंगे? पोस्ट मास्टर को देंगे। अगर 1 सप्ताह तक डाक नहीं निकाल रहा है, तो पोस्ट मास्टर उनको रजिस्ट्री नोटिस भेजेंगे, है ना? निष्क्रियता मामले में क्या होगा कि 1 सप्ताह तक अगर डाक नहीं निकाला, तो पोस्ट मास्टर उनको रजिस्ट्री नोटिस भेजेंगे और अगर बार-बार यही दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उसका किराया रद्द कर दिया जाएगा और जमा राशि भी जब्त हो जाएगी, ठीक? पोस्ट बैग की विशेषताएँ देखते हैं। देखिए, पोस्ट बैग कैसा होता है, इसमें ताला होता है और साथ में 2 चाबियाँ मिलती है ना? इसमें डाक भेजने की सुविधा दी जाती है। डाक इसमें डालने के बाद ताला चाबी लगा दिया जाता है और ये हमेशा बंद होना चाहिए। शर्त है कि पत्र पोस्ट कार्ड पर डाक टिकट पहले से लगा होना चाहिए। जो भी इसमें डाक डाल रहे हैं उसमें अ, पूरा जो डाक भर है, वह पूर्ण होना चाहिए, है ना? और रजिस्टर्ड डाक इसमें नहीं डाल सकते, केवल ऑर्डिनरी डाक ही डाल सकते हैं। चलिए हम टेस्ट करते हैं। पोस्ट बॉक्स की अनुमति कौन देता है? पोस्ट मास्टर। पोस्ट बॉक्स में किसके नाम की डाक नहीं आ सकती? किसी थर्ड पार्टी या फिर परिवार के सदस्य या मेहमान का नाम नहीं नहीं डाल सकते उस पर। पोस्ट बॉक्स और बैग का संयुक्त वार्षिक किराया कितना है? ₹250। यदि चाबी खो जाए तो क्या करना होगा? जो लागत है, ताला चाबी का लागत है उसको जमा करना होगा, है ना? ये कुछ नियम है कि आवेदन किसको देना है? पोस्ट मास्टर को देना है सही दस्तावेज के साथ, भुगतान हमेशा अग्रिम करना है पहले से, पता है पोस्ट बॉक्स नंबर उसमें सही तरीके से लिखना है और पोस्ट ऑफिस का नाम भी लिखना है, ठीक है? नवीनीकरण कराना है कब? जब लास्ट हो, किरायानामा लास्ट हो, अंतिम हो, उस अंतिम तारीख से 15 दिन पहले हमको नवीनीकरण करवाना चाहिए, ठीक? ये तो रही पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग से संबंधित जानकारियाँ। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।